गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास के अंदर एरिक्सन का व्यक्तित्व विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत इसको समझेंगे। इसके बारे में थोड़ी मतलब इसका कंसेप्ट समझेंगे कि एरिक्सन का जो पर्सनैलिटी के संदर्भ में जो सिद्धांत है, ठीक है, डेवलपमेंट के संदर्भ में वो मनो सामाजिक सिद्धांत कौन सा है। तो एरिक्सन ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को एक विशेष महत्व दिया है और उन्होंने इसी बेस पर इस व्यक्तित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो इस सिद्धांत को हम समझते हैं। यह सिद्धांत 1963 में प्रस्तुत किया। एरिक्सन ने अपने जो व्यक्तित्व का जो सिद्धांत दिया है, ठीक है, व्यक्तित्व विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, इन्होंने 1963 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। अगला है, एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास को मनो सामाजिक अवस्थाओं का आधार बताया है। एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व विकास के जो ये सिद्धांत है, ठीक है, इसको क्या बताया? मनोसामाजिक अवस्थाओं का आधार बताया, यानी कि मानसिक और सामाजिक जो अवस्थाएं, मानसिक और सामाजिक अवस्थाएं, इसका बेस, इसका आधार इन्होंने इस अवस्था के अंदर अपने स्पष्ट किया है। इसके बाद एरिक्सन ने अपने इस सिद्धांत को पश्चजनक सिद्धांत, एरिक्सन ने अपने सिद्धांत को पश्चजनक सिद्धांत पर केंद्रित किया है। ठीक है, एरिक्सन का जो सिद्धांत है, 1963 में जो सिद्धांत आया, इन्होंने अपने सिद्धांत को पश्चजनक के सिद्धांत पर केंद्रित किया है, उसको उस बिंदु पर आश्रित किया है। इसके अलावा इनके सिद्धांत की और कुछ बातें हैं जो हम जान लेते हैं। इस सिद्धांत में अहम को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। एरिक्सन के जो ये व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है, इसमें अहम जो अहम होती है, उस अहम की भूमिका, यानी कि अहम को इन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में प्रतिपादित किया है। अहम जिसको बोलते हैं ईगो भी हम कह सकते हैं। इसके साथ ही अहम तो ईगो हो गया, इसके साथ ही इदम एवं पराहम को न के बराबर स्थान दिया है। ठीक है, एरिक्सन का जो सिद्धांत है, इसमें अहम यानी कि ईगो, जो ईगो होता है मानव का, उस ईगो को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके साथ ही इसके जो इदम और पराहम होते हैं, इसको न के बराबर इन्होंने इसको महत्वपूर्ण दिया, यानी कि इसकी अहमियत को इन्होंने नकारा है। ठीक है, इसके बाद इनकी और विशेषताएं आ जाती है।
इसी कारण एरिक्सन को अहम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने अहम यानी ईगो को स्थान दिया, इसलिए इसी ईगो और इसी अहम को मानते हुए इनको अहम, ठीक है, अहम यानी कि ईगो वाला है, मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में रखा जाता है। इनको अहम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपने सिद्धांत में मानव व्यक्तित्व 3 गुणों, अपने सिद्धांत में मानव व्यक्तित्व के 3 गुणों पूर्णता, पर्यावरणीयता, परिवर्तनशीलता को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, एरिक्सन का ये जो सिद्धांत है, ठीक है, इन्होंने जो मानव के 3 गुण हैं, जो ठीक है मानव के 3 गुण कौन कौन से, पूर्णता, पर्यावरणवादिता और परिवर्तनशीलता, इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया है, इनको महत्वपूर्ण तौर पर माना है। इसके बाद एरिक्सन के सिद्धांत के बारे में और आ जाता है। एरिक्सन का यह सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं पर अधिक देता है। एरिक्सन का जो सिद्धांत बताया गया यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्रिया है, उन क्रियाओं पर अधिक स्थान देता है। और इनकी और मान्य बात है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व का विकास जीवन भर होता है, न कि किशोरावस्था तक। एरिक्सन का यह मानना है कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है, ठीक है ना, वो विकास जीवन भर होता है, ना कि किशोर अवस्था तक। इस तरह से ये एरिक्सन के व्यक्तित्व का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये क्या है, इसके बारे में हमने सामान्य तौर जानकारियों को हासिल किया कि एरिक्सन का जो सिद्धांत आता है सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर अधिक महत्व देता है, और ये सिद्धांत जीवन पर्यंत चलता रहता है। और इनके सिद्धांत के जो गुण है, पूर्णता और परिवर्तनशीलता और पर्यावरणीयता, इनको हमने जाना। इसके रिगार्डिंग आपका असाइनमेंट है, एरिक्सन का व्यक्तित्व विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत
क्या है। तो इसके बारे में जो सामान्य जानकारी हमने जानी, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में हमको स्वस्थ सुरक्षित रहना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है और इसके खिलाफ बचाव के लिए जो उपाय है उसका कड़ी से पालन करना है। थैंक यू।